2014 से पहले सिलेंडर वाली मैडम 2014 से पहले सिलेंडर उठाकर घूमा करती थी, महंगाई की बात किया करती थी, आलू प्याज के दाम बढ़ गए हैं इसका जिक्र होता था, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इसका जिक्र करती थी। और तस्वीरें हम सभी के सामने हमने आपने देखा भी है 2014 से पहले कैसी तस्वीर रही थी कि मतलब कांग्रेस के वक्त में कितना हाहाकार मचा रखा था स्मृति ईरानी ने। लेकिन 2014 के बाद की तस्वीर को भी देखिए। 2014 के बाद हम क्या देखते हैं कि इन्हीं स्मृति ईरानी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है, यानी कि मोदी कैबिनेट में। फिर क्या हम देखते हैं कि मोदी सरकार में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ते चले गए, खाने पीने के सामान के रेट बढ़ते चले गए। हालात ये हो गए कि देखने को ये मिला कि लगातार भारत की अर्थव्यवस्था घटती चली गई। जिस महिला सुरक्षा की दुहाई 2014 से पहले वो देती थी, 2014 के बाद तो बंद ही कर दिया। ये दो चेहरे स्मृति ईरानी के हैं, यानी कि सत्ता में आने के लिए तमाम तरीके के ड्रामे करना, और ड्रामा करना तो स्मृति ईरानी की आदत है, क्योंकि भाई एक्टिंग की दुनिया से जो जुड़ी हैं स्मृति ईरानी, कभी सास भी कभी बहू थी, जैसे सीरियल में काम कर चुकी हैं, और जाहिर तौर पर सीरियल में काम कर चुकी हैं तो उन्हें एक्टिंग तो बखूबी आती है, और उसी एक्टिंग का सहारा उन्होंने लिया, दो चार आंसू गिरा दिए, दो चार जो है उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया, फिर क्या जनता भी पिघल गई और हमने देखा कि जनता उनकी तरफ, सरकार उनकी तरफ। लेकिन आज मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, स्मृति ईरानी जो एक्टिंग की दुनिया से आती हैं, एक्टिंग से शुरुआत करती हैं और धीरे धीरे राजनीति में, यानी भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा राजनीतिक कद उनका हो जाता है, एक बड़ा चेहरा उनका हो जाता है। कैसे सफ़र रहा है स्मृति ईरानी का, और स्मृति ईरानी आखिरकार कैसे यहाँ तक पहुँची, क्या कुछ उनका बैंक बैलेंस है, कितनी संपत्तियाँ उनकी बढ़ी हैं, किस किस तरीके से स्मृति ईरानी ने अपनी संपत्ति को बढ़ाया, या फिर किस तरीके से केंद्रीय मंत्री के पद तक पहुंची हैं, देखिए रिपोर्ट। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था उसमें बताया था कि उनके पास करीब 11 करोड़ रुपए की संपत्ति है। स्मृति ईरानी ने बताया था कि उनके पास होंडा CR-V कार है, तो वहीं उनके पति जुबीन ईरानी के नाम पर एक बोट, एक बाइक और होंडे की इयॉन कार है। हलफनामे के मुताबिक स्मृति ईरानी के पास करीब 22 लाख रुपए की ज्वेलरी है। स्मृति ईरानी ने अपने हलफनामे में बताया कि उनके पास 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अचल संपत्ति है। स्मृति ईरानी के एफिडेविट के मुताबिक गोवा में उनके पास एक बंगला है जिसकी कीमत उन्होंने लगभग 65 लाख रुपए घोषित की थी। बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में गैर कानूनी ढंग से एक बार भी चला रही थी। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि ईरानी की बेटी ने अपनी सिली सॉल्स कैफ़े एंड बार के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए थे, जिस पर स्मृति ईरानी काफ़ी नाराज़ हुई थी और देखने को मिला था कि कांग्रेस और स्मृति ईरानी के बीच जंग छिड़ती भी नजर आई थी। वैसे अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि चुनावों से पहले स्मृति ईरानी की मंत्रिमंडल से छुट्टी होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से महिला वोट बैंक स्मृति ईरानी के हाथ से निकल रहा है, महिलाएं स्मृति ईरानी से नाराज हैं, इसका बड़ा झटका बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। दो तस्वीर जो साफ है, हालात जो साफ है, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि शायद आने वाले वक्त में स्मृति ईरानी को अमेठी से झटका लग रहा है, क्योंकि अमेठी की जनता स्मृति ईरानी से काफ़ी नाराज़ है। नाराज़ हों भी क्यों ना, क्योंकि 2014 से पहले जो मुद्दे उठाया करती थी, या अमेठी की सांसद बनने से पहले जो अमेठी की जनता को प्रलोभन दिया था, कोई काम नहीं किया। केवल वही हिंदू मुसलमान स्मृति ईरानी भी करती हैं, और शायद अब की बार उन्हें झटका लग रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।